हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में आपके परिवार के लोग, आपके खानदान के लोगों से कुछ ऐसी गॉसिप कर रहे हैं। आपके खानदान के लोग आपके परिवार के लोगों से कुछ ऐसी गॉसिप कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात चल रही है आपके बारे में जिसे सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी, आश्चर्य होगा, क्योंकि आश्चर्य भरी हुई बातें आपके बारे में कही जा रही हैं। कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर के आपको एक बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त होगा और आपको रियलाइज होगा कि आप कैसे पर्सन हैं। यानी आपके पीठ पीछे आपकी जो तारीफें हो रही हैं या फिर आपके बारे में कोई ऐसी बात हो रही है जिसे सुनकर आपको बहुत ज्यादा एहसास होने वाला है। ऐसा एहसास जैसा आपने कभी नहीं किया होगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको कुछ ऐसा रियलाइज करवाने वाली है कि आपका अस्तित्व क्या है, आप रियल में क्या हैं और आपके जीवन में आपकी क्या इमेज है। क्योंकि आपके परिवार के लोगों की नज़र में, आपके खानदान के लोगों की नज़र में आपकी क्या इमेज है, ये जानना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या अहमियत है आपकी, अगर आप जान गए तो निश्चित ही आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है। रीडिंग बहुत ज़्यादा जनरल है, सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसे देख सकता है। और जनरल होने के साथ साथ आपसे ये 50% भी मैच हो सकती है, 100% भी, या फिर आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। और इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय मां काली, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं उनके बारे में पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या गॉसिप चल रही है, उनके खानदान के व्यक्ति, चाचा, मामा, फूफा और बहुत सारे ऐसे रिलेटिव उनकी बातें कर रहे हैं। सबसे पहला है एज ऑफ स्वॉर्ड्स और दूसरा है द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और ये है लव रिलेशन के कार्ड, इनको भी देख लेते हैं। जय मां आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 16 द टूअर, 1 द मैजिशियन, 6 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर आपके जो खानदान के व्यक्ति हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, वो आपके बारे में बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। यानी आपके परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य को आपका नाम लेकर कह रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनती है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ऐसी मेहनत जिसमें कि कोई कमी ना हो, जो सभी हदों को पार करके मेहनत की जाती है, वही असली मेहनत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा आने वाले समय में रंग लेकर आती है। यानी आपकी तारीफ वो कर रहे हैं, वो आपके खानदान में कोई बड़े व्यक्ति हैं, यानी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं। आपके परिवार में आपकी मम्मी को या फिर आपके पापा को या फिर आपके किसी भी ऐसे मेंबर को जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और उनके चेहरे पर इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम जता रहे हैं।
आपके सिर पर हाथ फेर कर कह रहे हैं कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और ऐसा बच्चा भगवान सबको दे। हमारे घर में एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, जो किसी की बातों से नाराज नहीं होता, किसी की उन्नति को देख के, किसी की तरक्की को देख के जलता नहीं है। यानी वो किसी के दुख में शामिल होने वाला बच्चा है और बहुत ज्यादा मेलजोल वाला बच्चा है। किसी के दिल को वो कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाता और वो हमेशा बिगड़ी हुई चीजों को बनाने का प्रयास करता रहता है। लाइफ में जो रिश्ते खराब हो गए हैं उनको बनाने का जो काम है, कुछ ऐसे जो कि बिगड़ चुके हैं, जिनके बारे में उम्मीद नहीं की जा रही, जैसे कि कोई भी ऐसा रिलेशन जैसे कि खानदान में होता है, मामा, चाचा, फूफी, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो किसी भी कारणवश बिगड़ जाते हैं। कुछ थोड़ी सी बात होती है, फिर व्यक्ति व्यक्ति से दूर होने लगता है और ऐसे रिलेशन को कोई एक थर्ड पर्सन आकर के जोड़ता है। तो आपके बच्चे के बारे में आपके बारे में ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि आप रिलेशन को जोड़ने में बहुत ज्यादा सक्षम है। कहीं ना कहीं आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनों के बिना नहीं रह सकते, आप अपनों से दूर कभी नहीं जा सकते और आपको अपने आपके करीब चाहिए। आपका जो समय है वो आप ज्यादातर अपना समय काम में व्यतीत करते हैं, बहुत ज्यादा शांत रहकर, खुश रह करके अपने काम में मग्न रहते हैं। आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता है। काम करते समय आप बिल्कुल भी छुंछलाहट नहीं लेकर आते। काम करते समय कभी भी घर के मेंबर आपको कोई भी ऐसा काम दे देते हैं, कोई भी ऐसा काम बता देते हैं, तो आप बहुत ज्यादा खुशी खुशी उस काम को करते हैं। आपके अंदर कभी भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देखी गई है किसी भी ऐसे काम को लेकर के। अगर परिवार के किसी ऐसे सदस्य ने आपको किसी काम के लिए बोल दिया तो आप तुरंत उसे कर देते हैं, चाहे आप कितना भी बिजी रहें। लेकिन आपका जो कीमती समय है, शाम का समय, वो आप अपने परिवार के साथ बिताते हैं और शांत रह कर के भी, काम करते रहते भी आप अपने परिवार के सदस्यों को भूलते नहीं हैं। आपका मन बहुत ज्यादा शांत तो रहता ही है, लेकिन आप अपनों को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। काम में बिजी रहते रहते भी आप उनका ख्याल रखते हैं। आपको कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परिवार का हो, खानदान का हो, या कोई भी व्यक्ति कुछ बोल देता है तो आप उसकी बात को बुरा नहीं लगाते, यानी उसकी बात का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ की बात वहां नहीं करते, वहां की बात यहाँ नहीं करते, किसी की बात किसी को नहीं कहते जिससे कि किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को दुख हो, किसी को परेशानी हो। ऐसी बातें आप नहीं करते, यानी आप किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, जानबूझकर ऐसा कोई गॉसिप नहीं करते जिसकी वजह से किसी को दुख हो। आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हुए परिवार में देखा गया है, यानी जितनी उम्मीदें आपकी हैं, जितनी बड़ी सोच आपकी है, जितनी उम्मीदें आपने अपने जीवन से जगा रखी हैं, उन उम्मीदों के प्रति कार्य करते हुए हर व्यक्ति ने आपको देखा है। और आपके परिवार में कुछ ऐसे लोगों को खानदान वाले ऐसा बोल रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ है, वो एक के साथ चार कामों को समझने की ताकत रखता है और कई सारी योजनाओं पर कार्य कर रहा है। कभी भी आपने अपने दादा दादी, जो कि बड़े लोग हैं, चाचा चाची, या फिर आपके परिवार में कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति जो कि मान सम्मान के योग्य है, आदर के योग्य है, आपने कभी भी उसको हर्ट नहीं किया, कभी भी उसको कष्ट नहीं पहुंचाया, उसका दिल नहीं दुखाया। आपने हमेशा उनको सहारा दिया है, हमेशा उन्हें प्रेम से समझा है, यानी आपने हमेशा उनसे बहुत ज्यादा प्रेम किया है। कभी भी किसी के प्रति आपका मन दुखी नहीं हुआ। अगर किसी ने तरक्की की तो आप बहुत ज्यादा खुश हुए। कभी भी आपने किसी की खुशी में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की है, किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं की है, किसी से झूठ बोलने की कोशिश नहीं की है, चाहे वो परिवार में हो या खानदान में हो। जो जैसी बात है आपने वैसी कही है और आपने किसी को बेवकूफ समझा भी नहीं है। ये नहीं सोचा आपने कभी भी कि कोई इंसान जो नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं, ऐसा जो कम बुद्धि वाले काम है वो आप कभी नहीं करते और किसी को समझते भी नहीं है। आपका जो सोचना है वो कुछ इस प्रकार का है कि आपके हाथों की शक्ति कई गुना प्रबल है।
आपके खानदान के व्यक्ति आपके बारे में ऐसी गॉसिप कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप जिस कार्य को करने की सोच लेते हैं, जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं, जिस कार्य के बारे में विचार करते हैं, उसे निश्चित ही कर पाते हैं। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको इन कार्यों को करते नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास ज्ञान के साथ साथ कार्यों को करने की शक्ति भी प्राप्त है। कहीं ना कहीं ओवरऑल यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके बारे में, आपके परिवार में, खानदान के जो व्यक्ति हैं वो आपके बारे में एक तरीके से तारीफ कर रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा सुलझा व्यक्ति है आपका बच्चा, और आगे बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की करेगा, क्योंकि इसे योजनाओं पर हार्ड वर्क करना आता है, सबका दिल जीतना आता है, और ये किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता। कभी भी ये जो सोचता है उसे करने की ताकत इसके अंदर अपने आप आती है। ये किसी के रिश्तों को बिगाड़ने की नहीं बल्कि उनको संजोने की समझदारी भी रखता है। कभी भी कुछ ऐसे परिवार के लोग या खानदान के लोग जिनके बीच में इसे उस दूरी को मिटाने हो तो ये कभी पीछे नहीं हटता। कहीं ना कहीं इसके बारे में खानदान के लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा सीधा व्यक्ति है, सुलझा व्यक्ति है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके कर्म इंसान को समझ में नहीं आते, लेकिन आपके कर्म जैसे हैं वैसे समझ में आ रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको झूठ बोलने की आदत नहीं है, आपको कभी भी हेरा फेरी की आदत नहीं है। आप जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, और निश्चित ही आपका जो भाग्य है वो कई गुना तेज चल रहा है, क्योंकि परिवार के लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि जैसा आपका स्वभाव है उसके हिसाब से आप अपने कर्मों में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करते आपको सब देख रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि आपका जीवन बहुत ज्यादा तरक्की की राह पर है। बहुत ज्यादा आप उन्नति तरक्की कर पाएंगे, और निश्चित ही आपके आने वाले समय में आप निश्चित ही आगे तक जा पाएंगे। कहीं ना कहीं आपका जीवन इस तरह का सबको दिखाई दे रहा है कि जो मेहनती होता है, जो साफ चरित्र वाला होता है, वो अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटता। किसी भी कार्य को करने से, किसी को उन्नति करने से उसे नहीं रोक सकता। यानी आपके बारे में ओवरऑल बताया जा रहा है कि आपका जीवन है वो बहुत ज्यादा उन्नति करेगा, क्योंकि आपके पास वो सभी गुण हैं, वो सभी अच्छाइयां हैं जिससे कि व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। और खानदान के लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आपसे खानदान के कुछ व्यक्तियों को प्रेरणा मिलने वाली है, कुछ सीख, ऐसी सीख जिसे देख करके खानदान के व्यक्ति भी आगे उतना उन्नति तरक्की कर पाएंगे। लेकिन अब आपके जीवन में आपको एक बात और भी रियलाइज रखनी है, एक बात और भी समझनी होगी कि आपका जीवन किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक बनने वाला है। तो आप अपने अंदर बिल्कुल भी ईगो लेकर ना आए, अभिमान लेकर के नहीं आना है। आपको अपने अंदर बिल्कुल भी शांति का वातावरण रखना है, और आपका जो मन है जैसा कि अभी है, काफी सुलझा हुआ, काफी शांत, वैसा ही आपको रखना है। क्योंकि अगर आपके मन में आने वाले समय में बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी, या फिर आने वाले समय में आपको ऐसा लगेगा कि निश्चित ही आप ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जिसमें कि आपकी तरक्की केवल आपकी वजह से हो रही है, आपकी अच्छाई की वजह से नहीं हो रही, आपके काम की वजह से हो रही है, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपके अंदर आपको अभिमान उत्पन्न करने पर मजबूर कर देती हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में आप इन गुणों को खो देंगे। क्योंकि आपका जो गुण है वही आपकी तरक्की का राज है। आपके खानदान के व्यक्ति आपके बारे में ऐसे ही गॉसिप नहीं कर रहे, ऐसे ही बड़ाई नहीं हो रही, ऐसे ही आपको एक अच्छा व्यक्ति नहीं बता रहे, बल्कि आपके अंदर सच में वो गुण विद्यमान है। आप किसी की परेशानी को देख करके परेशान हो जाते हैं, और आपकी खुशी किसी की खुशी को देखकर कई गुना बढ़ जाती है। आप चाहे खानदान का व्यक्ति हो या परिवार का व्यक्ति हो, किसी में फर्क नहीं करते, और ये बात खानदान के व्यक्तियों को सबसे ज्यादा भा रही है।
प्रिय लग रही है और बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर रही है। कहीं ना कहीं आपके खानदान के व्यक्ति आपके बारे में गॉसिप के साथ साथ तारीफ करते नहीं थकते, बल्कि आपके खानदान के व्यक्ति अपने परिवार में यानी खुद के परिवार में वो आपकी उदाहरण दे दे करके समझाते हैं, जिससे कि आपके खानदान के व्यक्तियों के मन के अंदर आपका आदर भाव भी रहे और कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी आपसे कुछ सीखें। तरक्की करना, अच्छाई के गुण विद्यमान करना और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो कि उनके अंदर अभी तक विद्यमान नहीं हुई हैं। वो शरीर से बड़े हो गए हैं लेकिन बुद्धि से बड़े केवल आप हैं, ऐसा महसूस करवाते हुए आपके खानदान के जो व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, रियलाइज करवा रहे हैं कि आपसे कुछ सीखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ सीखा जाता है और वो केवल ऐसे व्यक्ति से सीख सकते हैं जिसके पास स्वयं ज्ञान हो, और वो आपके पास है। ये सबने देखा है, खानदान के व्यक्तियों ने भी देखा है और परिवार के व्यक्ति तो देख ही रहे हैं। जब भी खानदान वालों ने आपके बारे में तारीफ की है, परिवार के व्यक्ति ने हमेशा आपकी तारीफ की सराहना की है, हमेशा आपको कहा है कि हाँ, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरा बच्चा तारीफ के काबिल है, मेरा बच्चा गुणों से भरपूर है। और ये सबसे आपके लिए परम सौभाग्य वाली बात है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, चाहे आप छोटे हैं या फिर बड़े। आपके परिवार में अगर आप आए हैं तो ये आपके परिवार का सौभाग्य है कि आप इस घर में जन्मे, आपने इस घर में जन्म लिया और आप अपने घर को बहुत आगे तक यानी उन्नति तरक्की तक लेकर जाएंगे और इस उन्नति तरक्की का श्रेय आपको प्राप्त होगा। आपके परिवार को आप पर बहुत ज्यादा गर्व होगा और अभी भी है, क्योंकि वो आपको समझते हैं, जानते हैं। आपके स्वभाव को जानकर उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आप उनके परिवार में आए और आपने उनके परिवार में जन्म लिया। कहीं ना कहीं आपके परिवार के सदस्यों को इस बात की खुशी फूले नहीं समा रही, उनको बहुत ज्यादा इस बात से खुशी हो रही है कि आप उनके परिवार में आए। ये उनका परम सौभाग्य है, क्योंकि उन्हें आगे का भविष्य दिखाई दे रहा है। आपके आने से उनका जीवन जो संवरने वाला है वो उन्हें दिखाई दे रहा है।